सरस्वती कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में पढ़ी है बता दीजिए। जब सरस्वती हमने पढ़ते नहीं देखा, कौन सा स्कूल कॉलेज था उस समय पे जो सरस्वती ने डिग्री ले ली कि शिक्षा की देवी बनी? शिक्षा की देवी तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख है। पूरे भारत में जब तुमको 177 साल पहले का इतिहास पता नहीं है और आप 5000 साल पहले के गाल बजाते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अरे 177 साल पहले का तुम्हें इतिहास पता नहीं है। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि 77 साल पहले, केवल 75 साल पहले देश आजाद हुआ है, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तुम्हारा दादा आज तक जिंदा नहीं है उस समय का, तुम्हें उस समय की तो स्थिति का पता नहीं है। आप 5000 साल पहले कह दोगे कि जी उस समय ऐसा होता था। अरे उस समय का तो तुम जो कल्पना कुछ भी कर सकते हो। लेकिन समाज तो पत्थरों से ही मांग रहा है। नहीं, पत्थरों से मैं तो नहीं मानता। मेरे हाथ में तुम्हें, मेरे तो हाथ में पत्थर नहीं मिलेंगे। मैं तो हाथ में पत्थर नहीं पहनता। मेरे को पत्थरों में विश्वास नहीं है, मुझको वैज्ञानिक तर्क पे विश्वास है, मुझे अपने महापुरुषों पर विश्वास है। मुझे जो मेरे महापुरुषों ने कार्य किया मैं उस पे रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं अपने महापुरुषों के मार्ग पे चल रहा हूँ। मैं बुद्ध के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं गुरु रविदास के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं कबीर साहब के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं बाबा साहब के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं बौद्ध प्रिय मौर्य के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं संघ प्रिय मौर्य जी के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं मान्यवर काशीराम के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं संत तुकाराम से लेकर के ललित सिंह यादव, नारायण गुरु, कपूरी ठाकुर, ये जो इन महापुरुषों ने कार्य किया है समाज के लिए, मैं उस मार्ग पे चल। ये मूवी ये इस चीज का पैगाम देती है कि अभी लोग जागरूक हो चुके हैं। जो आज के जो समय में जो व्यवस्था चल रही है सरकार के माध्यम से या मनुवाद के माध्यम से, तो उस व्यवस्था को ये मूवी चैलेंज करती है कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं, आप ऐसी व्यवस्था ना लाइए। अभी आंदोलनकारी जिंदा बैठे हैं। अभी व्यवस्था बनाने के लिए हम अपने महापुरुषों की विचारधारा के माध्यम से, पहले बुद्ध ने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद संत गुरु रविदास ने लड़ाई लड़ी है, संत कबीर ने लड़ाई लड़ी है, ज्योतिबा फुले ने लड़ाई लड़ी है, और संत तुकाराम, कपूरी ठाकुर जैसे, ललित सिंह, बौद्ध यादव जैसे जो महापुरुष रहे हैं, कनिष्क महाराज जो बौद्ध राजा गुर्जर समाज के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन उन समाज ने अभी तक अपना इतिहास नहीं पढ़ा, अपने इतिहास का पता ही नहीं उनको। तो जब उसका इतिहास का उनको पता नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमें पहले अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सैनी समाज को, काटी, कुनबा, कुछ भी, पटेल, कुर्मी, इनको सबको ये मूवी देखनी पड़ेगी और ये झेलना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई आप जो ओबीसी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी को देख करके आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, जान लेना पड़ेगा कि आपकी स्थिति पहले क्या थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। किसने? ब्राह्मण समाज जो है आरोप लगा रहा है। ब्राह्मण समाज को बदनाम कौन कर रहा है? इसमें ऐसे भी हैं, 2-3 ब्राह्मण भी हैं जो मूवी में दिखाए, तो 2-3 ब्राह्मण भी तो हैं जिन्होंने ज्योतिबा फुले साहब का, माता सावित्रीबाई फुले का पूरा साथ दिया है। ब्राह्मण नहीं है, वो है एक उच्च कुल की जो बात की जाती थी उसी समाज से ही, जो उच्च कुल की बात की जाती है उसी समाज के ही वो लोग हैं। वो भी आर्य लोग हैं, लेकिन आर्य शायद उनकी विचारधारा जो अच्छी थी तो उन्होंने उनका साथ भी दिया है। लेकिन जिनकी विचारधारा सकारात्मक नहीं थी, नेगेटिव, उनकी नकारात्मक सोच थी, उन्होंने उसका विरोध किया और सकारात्मक सोच वालों ने उनका जो साथ दिया। सीन क्यों काटे जा रहे हैं? नहीं, सीन देखिए काटना, जिन मूर्ख लोगों को अभी तक यही पता नहीं है कि मानवता क्या चीज होती है, तो वो तो इन चीजों का विरोध करेंगे ही करेंगे। मूर्ख लोगों की जमात ज्यादा होती है। एक कहावत है, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि भाई बौद्धों की तो जनसंख्या कम है। मैंने कहा हाँ भाई, बेवकूफ लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है और बौद्ध जो होते हैं, जो बुद्धिजीवी जो होते हैं, जो वैज्ञानिक तार्किक सोच में जो विश्वास रखते हैं, उनकी जनसंख्या कम होती है। तो मूर्खों की तो जमात दुनिया भर की होती है, तो मूर्खों की जमात से हमें कुछ लेना नहीं है। हमें जो बुद्धिज्म पे, वैज्ञानिक तर्क पे, जो विदेशी नीति पे जो कार्य करते हैं, भारत की नीति पे नहीं कि मनुवाद और ये पूजा पाठ और ये पाखंडवाद, आवंडरवाद पे जो कामें करते हैं उस पर नहीं, जो देश की विकासशील प्रगति पे कार्य करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं केवल। लेकिन अगर ऐसे सीन काटे जाएंगे तो महापुरुषों का इतिहास है वो उजागर कैसे होगा? देखिए, अभी वो कहते हैं कि जब जिस तरीके की सत्ता बैठी होती है, सत्ता अभी ऐसी बैठी है हमारे देश के अंदर कि जिनको ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ वो मूर्ख बनाना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में जो सत्ता है, चाहे वो पूरे भारतवर्ष में है या किसी भी स्टेटों में जो बैठे हैं, वो अभी मूर्खता की तरफ लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप मूर्ख बनिए, आप मंदिर में पूजा पाठ करिए, आप ज्ञान विज्ञान से मतलब ही छोड़ दीजिए। तो उन मूर्खों की जमात ज्यादा है, तो उस मूर्खों की जमात में भी मूर्खता बनाने का जो है मशीन प्रिंट छापा जा रहा है। और जो बहुजन साहित्य है, जो बहुजन विचारधारा है, जो मानवता को दर्शाती है, उस विचारधारा को लुप्त किया जा रहा है। और मूर्खों की जो जैसे सावरकर और गॉडसे, जिनका भारतवर्ष में क्रांतिकारी के माध्यम से, जिसने 17 बार अंग्रेजों को माफी का लेटर डाला, 17 दफे, उसको माफी वीर सावरकर को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो बुद्धिजीवियों की जब सत्ता आएगी तो हकीकत में भारत का निर्माण दोबारा से, क्योंकि जो बाबा साहेब के समय पे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समय पे जब ये भारत का निर्माण हुआ, तो डैम, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर सिस्टम, BHEL ऐसी कंपनियों के, और ये पूरा निर्माण हुआ, जो ढांचा तैयार हुआ भारत में,
संविधान के माध्यम से, और जो ज्योतिबा फुले साहब और कबीर को और बुद्ध को जो बाबा साहब ने गुरु जो बनाया, गुरु माना है, वो ऐसे नहीं माना है क्योंकि वो वैज्ञानिक तर्क पे बात करते थे। तो इसलिए बाबा साहब ने पहले बुद्ध को, दूसरा कबीर साहब को और तीसरा ज्योतिबा फुले साहब को, इनको गुरु माना है बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने इन्हीं की विचारधारा पे पूरे भारतवर्ष का और संविधान का जो निर्माण किया वो इन्हीं की विचारधारा पे किया। लेकिन आज भी जो है सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है। नहीं, हम तो नहीं मानते इस बात को। सरस्वती कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में पढ़ी है, बता दीजिए। जब सरस्वती हमने पढ़ते नहीं देखा, कौन सा स्कूल कॉलेज था उस समय पे जो सरस्वती ने डिग्री ले ली कि शिक्षा की देवी बनी? शिक्षा की देवी तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख है। पूरे भारत में जब तुमको 177 साल पहले का इतिहास पता नहीं है और आप 5000 साल पहले के गाल बजाते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अरे 177 साल पहले का तुम्हें इतिहास पता नहीं है। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि 77 साल पहले, केवल 75 साल पहले देश आजाद हुआ है, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तुम्हारा दादा आज तक जिंदा नहीं है उस समय का, तुम्हें उस समय की तो स्थिति का पता नहीं है। आप 5000 साल पहले कह दोगे कि जी उस समय ऐसा होता था। अरे उस समय का तो तुम जो कल्पना कुछ भी कर सकते हो। लेकिन समाज तो पत्थरों से ही मांग रहा है। नहीं, पत्थरों से मैं तो नहीं मानता। मेरे हाथ में मेरे तो हाथ में पत्थर नहीं मिलेंगे। मैं तो हाथ में पत्थर नहीं पहनता। मेरे को पत्थरों में विश्वास नहीं है, मुझको वैज्ञानिक तर्क पे विश्वास है, मुझे अपने महापुरुषों पर विश्वास है। मुझे जो मेरे महापुरुषों ने कार्य किया मैं उस पे रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं अपने महापुरुषों के मार्ग पे चल रहा हूँ। मैं बुद्ध के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं गुरु रविदास के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं कबीर साहब के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं बाबा साहब के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं बौद्ध प्रिय मौर्य के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं संघ प्रिय मौर्य जी के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं मान्यवर काशीराम के मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं संत तुक्काराम से लेकर के ललित सिंह यादव, नारायण गुरु, कपूरी ठाकुर, ये जो इन महापुरुषों ने कार्य किया है समाज के लिए, मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ। जिनका आत्मा व्यवस्था होती है तो लोग मरवा दिए जाते हैं और उसको दफन कर दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है। तो अभी तो सीन काटने की बात हो रही है, खाली सीन नहीं करनी, अभी तो इंसान काटे जाते हैं, उनको दफना दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, उनको उनका ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट ही नहीं आ पाती, उनका साहित्य ही छुपा दिया जाता है। तो ये चीजें तो अभी बहुत चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कि जातिवाद खत्म हो चुका है। जातिवाद कहाँ खत्म हो चुका है? जातिवाद अगर जातिवाद खत्म होता तो इस फूले मूवी जो आई है इसके सीन कटवा देते। जातिवाद नहीं है ये, जातिवाद नहीं है तो क्या है ये? अगर आप एक तरीके से सारी मूवी और बनती है उनके सीन कटवाते हैं, नहीं कटवाते। लेकिन जहां कश्मीर मूवी आई उसमें सीन कौन नहीं कटवाई भाई? आपने कश्मीर मूवी बनाई, उसमें तो हमने किसी ने विरोध नहीं किया, SC ST OBC ने तो विरोध नहीं किया। लेकिन जो मानवता के अधीन कार्य करते हैं वो किसी चीज का विरोध नहीं करते, वो चीज देखते कि हाँ मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है, कर्म ही पूजा है, धर्म कोई पूजा नहीं है। किसी देवी देवता की पूजा कर लो वो कोई धर्म नहीं है, ना वो कर्म है। कर्म वो है आप अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने किसी भी प्रेमी को, अड़ोस पड़ोस में किसी से द्वेष भावना रखें। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध के इसी मार्ग पे चलिए साहब, सिर्फ अपने मन से रोग द्वेष भावना को खत्म कर दीजिए, सब कुछ खत्म है। लेकिन समाज एक अपील भी कर रहा है कि टैक्स फ्री की जाए, आपको लगता है कि करनी चाहिए? नहीं, टैक्स फ्री करनी चाहिए। जब आप ऐसी पाखंडवादी मूवियों को टैक्स फ्री कर देते हैं तो ये तो एक मानवता को दर्शाती है मूवी, तो ये तो टैक्स फ्री करनी चाहिए आपको। तो समाज से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, समाज से एक ही अपील करता हूँ कि इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने आस पड़ोस में जो भी जितना बहुजन मूल निवासी समाज है उस समाज के सभी व्यक्तियों को इस मूवी के बारे में बताएं कि भाई ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसको आप देख के आइए, आपके घर की उन्नति के द्वार खुलेंगे। आप जो अशिक्षा की तरफ, जो लोग शाम को 600 रुपए कमा करके 300 रुपए की शराब तो पी जाते हैं लेकिन 300 रुपए अपने बच्चे पे खर्च नहीं करते शिक्षा पे, उनके लिए ये सबक है कि आप अपने बच्चों को वो शराब ना पी करके वो 300 रुपए उसकी शिक्षा पे खर्च करिए। आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो समाज का नाम रोशन होगा। और अगर आप जैसे गंवार जैसे जो शराब पीते हैं 600 रुपए कमाते हैं, 300 की खुद पी जाते हैं और 300 रुपए में जो पूरा घर पलता है, आपको इस चीज का सबक है कि आप शराब बंदी करिए। बिल्कुल शराब अपने घर में एंटर ना होने दें, उसका प्रवेश ना होने दें। आप अपने बच्चों पर उतना पैसा खर्च करिए जितना आप समाज पर खर्च करते हैं।